Hello student, good morning. Uh, Welcome to the point of chapter number 2 of political science from page number 30. Here, let us see what are our fundamental rights. इसके पहले भी बता चुका था कि फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो किसी भी हालत में बदले नहीं जा सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको कुछ बेसिक राइट्स दिए हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आप के साथ ये डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर दैट इज 31 में देखिए आपको कुछ बॉक्स बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 द फंडामेंटल राइट्स। द फर्स्ट वन इज गिवन हियर द राइट्स टू इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या है कि सारे लोग कानून के सामने बराबर होंगे, यानी किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इसमें इक्वलिटी में बहुत सारे नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं, जैसे कर सकते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी को भी धर्म के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनदर इज इक्वल एक्सेस टू शॉप्स। सब लोग किसी भी दुकान पे जा सकते हैं, होटल में जा सकते हैं, वेल्स, टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड्स। जैसे हमने 1992 से पहले साउथ अफ्रीका में ये था कि वहाँ के वाइट और जो ब्लैक्स थे उनके बीच में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था। इसकी वजह से ब्लैक लोगों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल्स, होटल्स, वेल्स या वट एवर बाथिंग बीचेस या बस या जो भी सर्विसें अलग अलग हुआ करती थी ब्लैक और वाइट्स के लिए। और ये हमने बहुत पहले इसको ख़त्म कर लिया और सबको इक्वली एसेस कर दिया है। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी इसमें ये है कि हम लोग सब किसी भी नौकरी में सब लोग दावा कर सकते हैं, यानी सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत हम नहीं करेंगे, ये भी राइट टू इक्वलिटी में आता है। अनदर इज एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी अंग्रेज जो थे उससे पहले टाइटल्स दिया करते थे किसी को जमींदार का या वट एवर जो भी इस तरह का, वो टाइटल्स हटा दिया है। अनदर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज राइट टू फ्रीडम। एक फ्रीडम में एक टॉपिक है कि तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें ये है कि हम कहीं भी, ये हमारे पास राइट है कि हम कुछ भी बात अपनी कह सकते हैं या अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। और आपके के लिए बता दूं कि रिसेंट इसी मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट में इस समय एक बहस चल रही है और जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके हो रहा है। आप उसको अच्छी तरह देखना, यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा। दैट इज़ प्रशांत भूषण को लेके है ये। असेंबल पीसफुली, हम कहीं भी पीसफुली यानी शांतिपूर्वक इकट्ठा होकर अपनी बात कह सकते हैं। फॉर्म्स एसोसिएशन, यूनियन, हम अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। ग्रुप में क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल यूनिट बना लें हम अपना, या कोई सामाजिक काम करने के लिए हम अपना एक एसोसिएशन बना लें। यूनियंस उसके लिए है, जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री में मजदूर है तो वो अपने राइट्स के लिए अपना यूनियन बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। more freely throughout the territory, more freely territory of India। इसमें राइट टू फ्रीडम में एक चीज़ और है कि हम फ्रीली वर्ल्ड इंडिया के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, किसी भी पेशे को अपना सकते हैं, कोई भी नौकरी या काम कर सकते हैं और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। Another point from the right to freedom में protection in respect of conviction for offences। अगर हम किसी चीज़ में हमें गिल्टी माना गया है तो हमें भी बराबर का अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, यह राइट टू फ्रीडम में है। उसके बाद है राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, हमें अपने जीवन जीने का पूरा अधिकार है और ये हमारा राइट है और इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और पर्सनल लिबर्टी, जो हमारी स्वतंत्रता है वो हमारा अपना राइट है। राइट टू एजुकेशन, इसमें क्या है कि हमें कम से कम एजुकेशन लेने का राइट है और इसको प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। अनदर इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। पुलिस हमें बिना किसी वजह के अगर अरेस्ट करती है तो ये हमारा राइट्स का उल्लंघन है और ये हम ये
कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये देता है राइट कि हमें कोई बिना मतलब का अरेस्ट नहीं कर सकता है। आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी को, अगर मान लीजिए हमने किसी से कोई काम कराया और बदले में उसको पैसा नहीं दिया, ये कहलाता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, यानी हम उसका एक्सप्लॉयटेशन, शोषण नहीं कर सकते। इसमें क्या है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, यानी हम किसी को इधर उधर बेच नहीं सकते हैं और किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं ले सकते हैं। अगर काम ले रहा है तो उसकी मजदूरी उसको देनी पड़ेगी। प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन हजार्डस जॉब्स, इसमें एक राइट ये भी दिया गया है कि जो खतरनाक काम है फैक्ट्रियों में, उसमें हम बच्चों को काम पे नहीं लगाएंगे। अनदर राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये एक रिलीजन के लिए फ्रीडम देता है कि आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, छोड़ सकते हैं या बिना रिलीजन के रह सकते हैं। ये हमारा कोर्ट हमको, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट दे सकता है। हो सकता है आप किसी धर्म को माने, किसी धर्म को ना माने, अपने धर्म को हम छोड़ दें, दूसरे धर्म को अपना लें, ये हमको एक राइट्स देता है। दूसरा, हम आप जिस तरह चाहें अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, फैला सकते हैं। अनदर इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और ये हमको फ्रीडम देता है कि हम अपने धार्मिक कामों को किस तरह कर सकते हैं। अनदर इसमें फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पार्टिकुलर रीजन्स, ये हमको फ्रीडम देता है कि हम अपने धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकते हैं। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्शिप, और ये हमको फ्रीडम देता है कि हम अपने पूजा स्थलों पे बिना किसी रोक टोक के जा सकें। अनदर इज ए कल्चरल राइट्स। कल्चरल राइट्स में क्या है कि हमारी भाषा को बचाने का ये हमको राइट देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको, कि हम अपनी भाषा को जिस तरह चाहे उसको बचा सकते हैं, अपने कल्चर को बचा सकते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और माइनॉरिटी उनको बोलते हैं जिनकी धार्मिक या भाषा के आधार पे जिनकी संख्या किसी देश में कम है, तो वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी स्कूल कॉलेज वगैरह खोल सकते हैं। अनदर इसमें एक टॉपिक और लास्ट में है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस समय बहुत सारी चीज़ें उस जमाने में नहीं थी, किंतु उस समय के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले लोग थे वो समझ रहे थे इस चीज़ को कि फ्यूचर में नई नई चैलेंजेस आती रहेंगी, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक छूट दिया जाए कि उस समय या उस जमाने के हिसाब से वह उसमें कुछ अपने लिए चेंजेस ला सकें।